राधे राधे, हरे कृष्णा, बाके बिहारी लाल की जय। दोस्तों, हम छोटी से छोटी परेशानी से डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और घबराकर अपने घुटने टेक देते हैं। मैं कहती हूँ कि हमें सिर्फ ठाकुर जी के सामने ही अपने घुटने टेकने चाहिए। सारे हालात, सारी मुसीबतें आपके सामने खुद ब खुद घुटने टेक देगी। दोस्तों, जो सत्य घटना आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वह आपको बहुत ही हिम्मत देगी और साथ ही आपकी आस्था और विश्वास को भी प्रगाढ़ बना देगी। आज की यह घटना आस्था और विश्वास से भरी है। ध्यान से सुनिएगा, सुनकर आपका दिल भी रो उठेगा। हरे कृष्णा। मैं हूँ विनीता चौधरी। फरीदाबाद का एक परिवार, पवन शर्मा और निशा शर्मा, दोनों पति पत्नी और उनके बच्चे ठाकुर जी के पक्के भक्त। समय कुछ भी हो, अच्छा हो बुरा हो, उनकी आस्था कभी ठाकुर जी के प्रति कम नहीं होती थी। उनके हालात गंभीर थे, परिवार की स्थिति ठीक नहीं थी, घर में पैसे की कमी थी, पैसे की आवश्यकता भी थी। बहुत से लोगों से मदद मांगी लेकिन किसी ने भी मदद नहीं की। तभी अचानक से पवन जी के एक दोस्त की पत्नी बीमार हो गई। उसे ब्लड की आवश्यकता थी। उसने पवन से कहा, तुम रक्तदान कर दो, तुम मेरी मदद कर दो, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। पवन जी ने एक क्षण भी नहीं सोचा और रक्तदान कर दिया। बदले में उनके दोस्त ने उन्हें 5,000 रुपये दिए। जो पैसे आए उनसे घर का खर्चा और गुजारा चल गया। पैसे गुजारा चलाने लायक थे। पवन जी पहले से ही बीमार रहते थे, अब रक्तदान के बाद वह और अधिक कमजोर हो गए थे। लेकिन पैसे की अधिक आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने अपने बीवी और बच्चों के बारे में सोचा और रक्तदान कर दिया। किंतु पवन जी अब काफ़ी बीमार हो गए थे। वह इतने बीमार हो गए कि वे सदा सदा के लिए बैकुंठ चले गए, पीछे छोड़ गए तो अपनी पत्नी और बच्चों को। हालात गंभीर हो गए। पूरा परिवार ठाकुर जी का अनन्य भक्त था। आस्था विश्वास ठाकुर जी पर अटूट था। ठाकुर जी के सामने दिन रात प्रार्थना करते थे। ठाकुर जी से सभी बहुत प्रेम करते थे। लड्डू गोपाल की सेवा करते थे और बाल गोपाल लड्डू गोपाल से भी प्रगाढ़ प्रेम करते थे। सब कुछ उन पर ही छोड़ रखा था। जब पिता चले गए तो बड़ी बेटी ने सोचा, मैं कुछ काम कर लेती हूँ। निशा जी ने भी अपनी सोसाइटी में ही काम करने की सोची। घर के हालात जो सुधारने थे, घर में 4 बच्चे थे, सब अच्छे से रह रहे थे। एक दिन निशा जी की बेटी की नौकरी लग गई। तब निशा ने लड्डू गोपाल जी से कहा, ठाकुर जी, मेरी बेटी की नौकरी का पहला दिन है, आप उसका ध्यान रखना, सब अच्छा हो, सब ठीक हो। यह कहकर निशा बाल गोपाल जी से प्रार्थना करने लगी। निशा काम पर चली जाती है। दूसरी बेटी अपने मामा के यहाँ गई थी। घर पर अब बस 2 बच्चे थे जो छोटे थे, एक 10 साल का और एक 14 साल का उनका बेटा था। दोनों बच्चे बाहर गली में खेल रहे थे। अचानक से निशा के पास उनके बेटे का फोन जाता है। बेटा माँ से बोलता है, माँ, घर में आग लग गई। यह सुनते ही निशा के होश उड़ जाते हैं और वह घबराकर दौड़ी दौड़ी घर आती है। घर आकर क्या देखती है, घर में लकड़ी का जो मंदिर था दोस्तों, वह पूरी तरह से आग से जल चुका था। वहां पर सुबह जो निशा जी दिया जलाकर गई थी, वह दिया न जाने कैसे आसन पर गिर गया था, जिससे मंदिर में आग लग गई थी। मंदिर भी लकड़ी का था, इस वजह से पूरे मंदिर में भयानक आग लग गई। और मंदिर जिसमें लड्डू गोपाल जी बैठे थे, जिसमें लड्डू गोपाल जी विराजमान थे, वह भी पूरी तरह से जल चुके थे। उनकी पोशाक जल चुकी थी, उनकी सभी आंखें, उनका मुख सब काला हो चुका था।
वह बिल्कुल काले पड़ गए थे। निशा जी से यह देखा नहीं गया। वह बहुत रोई, बहुत दुखी हुई। पूरा मंदिर जल गया। उनको लगा पता नहीं किस कारण से ऐसी अनहोनी हुई है, क्या बुरा होने वाला है। वह डर गई, रोती रही, लड्डू गोपाल को पुकारती रही। बाल गोपाल, लड्डू गोपाल, जिनसे वह रोज बातें करती थी, अपना हर दुख उनके साथ बांटती थी, उन्हें भोग लगाती थी, वह पूरी तरह से जल चुके थे। उनके पति तो पहले ही उन्हें छोड़कर जा चुके थे। उस पर से अब बाल गोपाल, जिनसे वह अपना सारा दुख कह देती, वह भी जल गए थे। उस वक्त निशा जी पर क्या बीत रही होगी, उसका शायद हम 10% भी महसूस नहीं कर सकते। उस समय उनके मन में बहुत पीड़ा हो रही थी, असहनीय दुख था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। ऐसी परिस्थिति में एक अम्मा ने निशा से कहा कि शायद सारी परेशानी ठाकुर जी ने अपने ऊपर ले ली। निशा को भी यही लग रहा था कि हो सकता है कोई भारी मुसीबत आने वाली हो। ठाकुर जी ने शायद अपने ऊपर सब ले लिया। निशा जी कई दिन तक रोती रही, बच्चे भी उदास रहने लगे। यह सब देखकर निशा जी की बड़ी बहन ने उन्हें नए लड्डू गोपाल जी का विग्रह लाकर दिया। दोस्तों, फिर से घर में लड्डू गोपाल की सेवा होने लगी। भोग लगना शुरू हुआ। सब ठीक ठाक चल रहा था। ठाकुर जी की सेवा शुरू हुई, लेकिन परेशानियां बहुत थी। एक माँ जिसकी दो जवान बेटियां, 2 छोटे बच्चे, उसके दिल पर क्या बीतेगी जब घर में उसका मालिक नहीं हो, यह सिर्फ निशा जी ही जानती है। उनके हालात को सिर्फ वही समझ सकती है। कितना भी कोशिश करती वह खुश रहने की, लेकिन नहीं रह पाती थी। साधारण इंसान है, घबरा जाता है, डर जाता है। आस्था कितनी भी गहरी हो, लेकिन यह सच है, जब हम आस्था को बनाए रखते हैं तो ईश्वर भी हमें अकेला नहीं छोड़ते। निशा बताती है कि वह सुबह उठकर रोज भगवान का नाम जपती, राधे कृष्णा के जप करती। उस दिन काम का पहला दिन था। वह सोसाइटी में जा रही थी। घर की चिंता हो रही थी, बच्चे कैसे रहेंगे, क्या होगा, जीवन में सब कुछ ठीक होगा या नहीं। तरह तरह की बातें निशा के दिमाग में घूम रही थी। पति रहे नहीं, हालात गंभीर हो गए थे। अब वह कैसे सब कुछ संभालेगी, यही सब बातें निशा के दिमाग में चल रही थी। ऐसा चलते चलते वह घर से बाहर निकल गई। उनके मन में चिंता चल रही थी, क्या होगा, क्या नहीं होगा। उस दिन ठाकुर जी का नाम जप करना वह भूल गई। जैसे ही वह जा रही थी, मन में चिंताओं का भंडार था। तभी निशा जी कहती है, अचानक से पीले वस्त्रों में एक बाबा उनसे टकराते हैं और वह उनसे टकराते ही बोलते हैं राधे राधे, और निशा की तरफ मुस्कुराते हैं। निशा कहती है कि मैं तुरंत से अपनी चिंता भूलकर उन बाबा से बोलती हूँ राधे राधे। तभी अचानक से उन्हें याद आया कि आज तो उन्होंने राधे राधे का जप ही नहीं किया। वह चिंता के कारण आज जप करना भूल गई। निशा जी कहती है, मैंने राधे राधे जप करना वहीं रास्ते में शुरू कर दिया। अचानक से मैंने सोचा, इतनी सुबह सुबह यह बाबा कौन थे जो मुझे राधे राधे बोलकर गए हैं। मैंने पीछे मुड़कर उन्हें देखा तो वहाँ आसपास कोई नहीं था। वह एकदम से कहीं गायब हो गए थे। मैं उन्हें ढूंढ रही थी, लेकिन वह कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। निशा जी को लगता है कि वह कोई और नहीं बल्कि ठाकुर जी थे, जो निशा को समझाने आए थे कि तू क्यों घबरा रही है, तू घबरा मत, डर मत, मैं हर पल तेरे साथ हूँ, हर स्थिति में तेरे साथ हूँ। संकट तुझ तक नहीं पहुँचने दूंगा। संकट जब भी आएगा उसे पहले मेरे पास आना पड़ेगा। दुनिया में, ब्रह्मांड में कोई ऐसी नकारात्मक ऊर्जा नहीं है जो ठाकुर जी के सामने टिक सके। कोई ठाकुर जी को पार करके आप तक नहीं पहुंच सकता।
जब आपकी आस्था, आपका विश्वास प्रगाढ़ होता है, आप ईश्वर को अपना सबसे प्यारा मित्र मानते हैं, उन्हीं को घर का मुखिया बनाते हैं, तो आप यकीन मानो पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति नहीं है, कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं है जो आपको हानि पहुंचा सकती है। हमसे पहले हमारे ठाकुर जी चलते हैं, हमसे आगे हमारे ठाकुर जी हमारा ध्यान रखते हैं कि बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। जैसे माता पिता अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं दोस्तों, वैसे ही ठाकुर जी भी अनंत ब्रह्मांड का ध्यान रखते हैं। वो हमसे अनंत प्रेम करते हैं। जब हम उनकी शरण में होते हैं तो वे न ही किसी परेशानी को हमारे पास आने देते हैं। जब हम उनके चरणों में होते हैं न हमें घबराहट होती है और न ही डर लगता है। हम जब उनके सामने घुटने टेक देते हैं तो वह भी हमें सहारा देते हैं। निशा के हालात गंभीर थे, पर जैसे ही वह बाबा उसको मिले उसके अंदर एक हिम्मत आई, हौसला मिला। उसे लगा जैसे कि कोई उसके साथ है, हर परिस्थिति में उसके साथ खड़ा है, हर पग पर उसके साथ चल रहा है। उसे लगा कोई हो या ना हो, मेरे ठाकुर जी मेरे साथ है। उसी ऊर्जा के साथ निशा जी ने काम शुरू किया। उनकी बेटी की भी नौकरी लग गई, घर के हालात सुधरने लगे, धीरे धीरे सब अच्छा होने लगा। दोस्तों, हम छोटी से छोटी बातों से घबरा जाते हैं, हमारा दिमाग अशांत हो जाता है। मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि इतना नाम जप करो, इतने राधे राधे के जप करो, ठाकुर जी से इतना प्रेम करो, अपनी आस्था को मजबूत करो कि आपके मन में, आपके दिमाग के भीतर सिर्फ ठाकुर जी ही ठाकुर जी, राधे राधे ही चलता रहे। और जहाँ ठाकुर जी होते हैं वहाँ कभी भी ऐसी स्थिति नहीं आ सकती जो आपको तोड़ दे, आपको डरा दे या आपको किसी मुसीबत में डाल दे। आप कभी भी नहीं डरेंगे, खुश रहेंगे, क्योंकि ठाकुर जी आपको हमेशा मुस्कुराहट देना चाहते हैं, खुशियाँ देना चाहते हैं। हम सब यह तो जानते ही है कि जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो एकमात्र श्री कृष्ण भगवान ही ऐसे थे जिनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वही मुस्कुराहट वह हम सबको देना चाहते हैं, लेकिन हमारी आस्था उन पर प्रगाढ़ होनी चाहिए, अटूट विश्वास होना चाहिए, अटूट भक्ति होनी चाहिए। आज निशा जी का काम इतना अच्छा चल रहा है कि उनके घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। उनकी दोनों बेटियों की शादी हो चुकी है और घर में सुख शांति का वास है, और वह ठाकुर जी की सेवा नित्य नियम से बड़े प्रेम से करती है। इसी के साथ भक्तों बोलिए राधे राधे, हरे कृष्णा।